हेलो दोस्तों, बीइंग स्मार्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Redmi Note 4 की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये स्पेशली सिर्फ Redmi Note 4 की नहीं, Redmi Note 3, 3S या Xiaomi के सभी डिवाइसेस के लिए है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, Redmi Note 4 तो फ्लैश सेल में लॉन्च हो चुका है। तो जो भी लोग इसे लेना चाहते हैं बट फ्लैश सेल के चलते नहीं ले पाए, तो स्पेशली इस चीज़ के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसको यूज़ करके आप अपने लिए 100% Redmi Note 4 ख़रीद सकते हैं। क्योंकि मेरा जो Redmi Note 4 है मैंने इसी ट्रिक से ख़रीदा है। तो वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई कार्ड्स में, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी ट्रिक्स शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक है मूव मल्टीपल ऐप्स। नॉर्मली अगर आपको कोई भी एक एप्लीकेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करनी है तो वो आराम से हो जाती है। बट अगर आपको 5 या 7 या 10 एप्लीकेशन एक साथ शिफ्ट करनी है तो इसके लिए एक ट्रिक है, अपनी होम स्क्रीन पर जूम आउट वाला जेस्चर करना है। और जैसे ही आप करेंगे तो नीचे की तरफ आप ऑप्शन देखेंगे मूव ऐप्स, इस पर आपको टैप करना है और जो जो एप्लीकेशन आप मूव करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। और आप जहाँ पे इन्हें शिफ्ट करना चाहते हैं वो फोल्डर ओपन करके नीचे दी गई एप्लीकेशन को दोबारा से टैप कर दीजिए और ये सारी एप्लीकेशन उस फोल्डर में चली जाएंगी। अगला है फ्लैश लाइट शॉर्टकट। तो इनकेस अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं और लाइट चली गई, लॉक स्क्रीन से ही अगर आप होम बटन को टैप करके होल्ड करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। क्विक बॉल, तो बेसिकली ये एक आईफोन जैसा फंक्शन है। अगर आप लोगों ने आईफोन यूज़ करा होगा तो आप देखेंगे एक छोटा सा बबल होता है जो आपको सारे शॉर्टकट्स देता है। तो उसी तरह Xiaomi वालों ने भी ये ऑप्शन रखा है और इसका नाम डाला है क्विक बॉल। इसे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की साइड आपको एक बबल दिखेगा और उसको अगर आप टैप करेंगे तो आपके सामने 4 या 5 शॉर्टकट्स आ जाएंगे, जैसे स्क्रीनशॉट का, होम बटन का, लॉक स्क्रीन का। तो ये चीज़ें आप किसी भी स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप इन शॉर्टकट को चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लॉन्ग स्क्रीनशॉट, तो कई बार सिचुएशन में आपको एक पूरे वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, वेब पेज ओपन करना है और अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा ऊपर, उसको टैप करके आपको नीचे एक ऑप्शन होगा स्लाइड का, उस पर अगर टैप करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीनशॉट मूव कर रहा है और आपके पूरे पेज का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहा है। कैप्चर होने के बाद आप देखेंगे आपके पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आपके सामने आ गया। अब आपको बार बार हर पेज की स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, एक ही में आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड स्पेस, तो बेसिकली ये किस टाइप का फीचर है, अगर आपको अपना फ़ोन किसी को देना होता है या अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड को, बट आप नहीं चाहते कि वो आपकी कोई पर्सनल फाइल या कुछ देखे, तो जैसे ही आप सेकंड स्पेस ऑन करेंगे थोड़ी देर लोड होने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का पूरा यूज़र इंटरफेस बदल गया, सारी एप्लीकेशंस गायब हो गई, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा और जो आपने ऐप्स इंस्टॉल करी थी वो सारी भी यहाँ से गायब हो जाएंगी। अब आप इसे किसी को भी दे सकते हैं और उन्हें पता नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में क्या है। और दोबारा से आपको अपने पुराने डिवाइस पे जाना है तो गो टू फर्स्ट स्पेस पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये आपका एक बार पासवर्ड कंफर्म करेगा। और पासवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे कि आपकी पुरानी होम स्क्रीन दोबारा आ गई, जहां पर आपके सारे एप्लीकेशन, फाइल, फोल्डर सब मौजूद हैं। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट, तो अगर आपको अपने लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर पसंद नहीं तो लॉक स्क्रीन से ही आप इस बटन को दबाकर अपना लॉक स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार लॉक स्क्रीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं। चाइल्ड मोड, तो बेसिकली अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बार बार गेम खेलने के लिए फ़ोन मांगता है बट आपके फ़ोन में कुछ ऐसी फाइलें हैं जो आप नहीं चाहते उसे कि वो बच्चा देखे, तो इस केस में आप चाइल्ड मोड यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग ओपन करनी है और यहाँ से आप चाइल्ड मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डाल दीजिए और आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी
कि आप कौन कौन सी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं या SMS को लॉक करना चाहते हैं, तो जो भी आप चाहें वो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट मोड। तो सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में लाइट मोड नाम का एक और ऑप्शन है। तो बाय चांस अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, 1% या 2%, बट आपको फ़ोन की काफ़ी ज़रूरत है, तो आप लाइट मोड ऑन कर सकते हैं। इसमें आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस सब बंद कर दिए जाएंगे, कॉलिंग ऑन कर दी जाती है और बाकी सारे फंक्शन ऑफ कर दिए जाते हैं। ड्यूअल ऐप्स, तो एक ही फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को दो अलग अलग नंबर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एग्जांपल के लिए मैं व्हाट्सएप को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी होम स्क्रीन पर एक नया व्हाट्सएप का आइकन आ गया, जो कि थोड़ा अलग दिख रहा है। तो अगर आप इसको अभी ओपन करेंगे तो आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपसे ये पासवर्ड मांगेगा और आपका पूरा अकाउंट सेट करेगा। ये है मेरा पुराना व्हाट्सएप, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त नॉर्मली चल रहा है। तो इस तरह आप दो अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे हटाना चाहें तो दोबारा सेटिंग में जाकर दोबारा से व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं और आपका फिर से ये एक व्हाट्सएप बन जाएगा। ऐप लॉक, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे ऐप लॉक हैं, तो बाहर से डाउनलोड करने से अच्छा कि आपके फ़ोन में ही है। तो आप सेटिंग में जाकर, ऐप लॉक में जाकर जो भी एप्लीकेशन लॉक करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए और वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। SMS शेड्यूलिंग, वैसे तो SMS का ज़माना नहीं है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको किसी फिक्स टाइम पे कोई मैसेज सेंड करना होता है, मान लीजिए रात को 12 बजे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैसेज में जाके मैसेज टाइप कर लीजिए, उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करिए और टाइमर पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये आपसे डेट टाइम पूछेगा, एंटर करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो आपके सेट डेट टाइम पे ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। नेक्स्ट है MI मूवर। Note 4 नया लॉन्च हुआ है, तो जिन लोगों के पास Redmi Note 3 था, अगर उन्होंने Redmi Note 4 लिया है तो उनको ये प्रॉब्लम होगी कि इस फ़ोन के सारे कंटेंट, सारी एप्लीकेशन Redmi Note 4 में ट्रांसफ़र करने हैं। तो उस चीज़ के लिए ये ऑप्शन काम आता है। तो सेटिंग में जाके आप MI मूवर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, रिसिप्टेंट और सेंडर। तो मेरा ये वाला फ़ोन मेरा रिसेप्टेंट है, यहाँ ये मेरा नया डिवाइस है, इसमें मैं अपना सारा एप्लीकेशन और डाटा चाहता हूँ। मेरे को नए डिवाइस में अपना एक कोड जनरेट करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं QR कोड। और पुराने डिवाइस में Redmi Note 3 में मान लीजिए, उसमें आपको ये सिलेक्ट करना होगा और आपको ये कोड स्कैन करके सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। वन हैंड मोड, तो जिन लोगों के हाथ अगर छोटे हैं, ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है। तो सेटिंग में जाके आप वन हैंड मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा हाथ तो आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर जा रहा है, बट कई लोग ऐसे भी हैं जिनका हाथ पूरी स्क्रीन तक नहीं जाता। तो उनके लिए आप सेटिंग में यहाँ चूज़ कर सकते हैं 4.7 इंच, 4 इंच या 3.5 इंच, 3 स्क्रीन साइज़ है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चुन सकते हैं, तो जो भी आपको सही लगे वो चुन लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से होम स्क्रीन पे आना है और एक बार आपको नीचे से पूरा स्लाइड करना है इस तरह। तो आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा और ओके कर देना है। तो अब आपकी स्क्रीन छोटी हो गई और जो साइज़ आपने सेट किया था उस हिसाब से छोटी हो गई। अब आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन एक छोटे से फ़ोन की तरह लग रही है। और अब अगर आपको दोबारा वापस जाना है तो खाली एरिया में टैप कर दीजिए और आपका फ़ोन दोबारा पहले की तरह हो जाएगा।
नेक्स्ट है नोटिफिकेशन एलईडी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Redmi Note 4 में एक नोटिफिकेशन एलईडी मिलती है, तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाकर एडिशनल सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन एलईडी पे क्लिक करना है और यहाँ से आप नोटिफिकेशन की सारी सेटिंग कर सकते हैं कि अगर मैसेज आए तो किस कलर का नोटिफिकेशन ऑन हो, अगर कॉल आए तो किस टाइप का नोटिफिकेशन, तो किस कलर की नोटिफिकेशन लाइट जले। तो वो सारे काम आप इस सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेफ़्ट राइट हैंड मोड। तो कई लोग लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं, कई राइट हैंड से। तो इसमें भी आपको सेटिंग में जाकर एडिशनल सेटिंग में जाकर बटन्स पे क्लिक करना होगा। अब आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप लेफ़्ट साइड रखना चाहते हैं या राइट साइड। तो इस वक्त देखिए राइट साइड पे मेरा बैक बटन है। अब अगर मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया तो अब राइट साइड पे मेरा रिसेंट का बटन आ गया। तो इस तरह से अगर लेफ्टी हैं या राइटी हैं उस हिसाब से अपने फ़ोन को सेट कर सकते हैं। तो इसी सेटिंग में आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप अपना बैक बटन को होल्ड करके रखें तो आपका कैमरा ओपन हो जाए या फ्लैश ओपन हो जाए, या आप होम स्क्रीन को टैप करके होल्ड करें तो आपकी कोई एप्लीकेशन खुल जाए। बैकलिट बटन कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Redmi Note 3 के नीचे के जो टच कैपेसिटिव बटन हैं वो बैकलिट हैं। तो वो सब आप सेटिंग में आकर एडिशनल सेटिंग में आकर इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन बटन्स की लाइट चलती रहे तो आप इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।